हमारा आज का टॉपिक जो है था वो टॉपिक है वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में है। इस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को के शो करने के लिए जो हम डायग्रामेटिक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसको हम ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं, वेन्यू मैन डायग्राम भी बोलते हैं, फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कि हम कंप्यूटर में जो हमारी फंक्शनलिटी होती है, कंप्यूटर जैसे काम करता है वो कैसे करता है, उसको हम एक डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, या विन न्यूमैन मॉडल है, या फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है बेटा। तो इस वक्त ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, देखो हम कंप्यूटर में जब डेटा इंपुट करते हैं तो इंपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। उस इंपुट डिवाइस से वो इंपुट डिवाइस कनेक्ट होता है किसके साथ? सीपीयू के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं, ग्राफिकल कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड्स होते हैं, मेन बोर्ड मौजूद होता है जिस पे ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है बेटा। लेकिन जब हम कंप्यूटर में डेटा इंपुट करते हैं तो हमारा डेटा फर्स्ट जो है वो प्रोसेसर में नहीं जाता। हमारा डेटा फर्स्ट कहाँ जाता है बेटा? मेमोरी में जाता है, और प्राइमरी मेमोरी में जाता है। और प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ जाता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद उसके इंस्ट्रक्शन को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि इसने कहाँ किस लिए जाना है, स्टोर होना है, प्रिंट होना है, या कम्युनिकेट होना है। उस किस इंस्ट्रक्शन के जो है वो टाइप को देखकर फिर प्रोसेसर उसके मुताबिक उसको जहाँ जो रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है वो उस पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बेटा। इस तरह इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में आता है, या रैम से फिर प्रोसेसर में आता है। प्रोसेसर उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेक करता है, उसके मुताबिक उस पर प्रोसेस परफॉर्म करके उसे कंप्लीशन तक पहुँचाता है। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा एक पार्ट तो इनपुट हो गया कि इनपुट से डेटा जो है वो रैम में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, और अगर परमानेंट स्टोर होना हो तो फिर ये हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर इसने प्रोसेस होना हो तो ये सीपीयू के पास, एएलयू के पास जाकर प्रोसेस हो जाएगा। और प्रोसेस होने के बाद अगर आउटपुट होना हो तो ये सॉफ्ट फॉर्म में स्क्रीन पर, और हार्ड फॉर्म में जो है वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट के ज़रिए हम इसका रिजल्ट मिल सकता है। और अगर हमने कम्युनिकेशन कहीं कम्युनिकेट करना हो, सेंड करना हो, तो लोकल एरिया नेटवर्क में भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, और ग्लोबल मीन के मेट्रोपॉलिटन या जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी इंटरनेट के थ्रू भी हम कहीं पर इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये देखो ब्लॉक डायग्राम है। इस एरोज से और इस फंक्शनलिटी से आप इसके ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग को समझते हैं कि डेटा इंपुट होता है रैम में, रैम से डेटा इंपुट होता है जो है वो प्रोसेसर में, और प्रोसेसर के बाद जो है वो प्रोसेसर लिंक होता है किसी के से आउटपुट डिवाइस से। तो प्रोसेसर के बाद वापस डेटा रैम में आता है, और रैम से जाता है कहाँ पर? आउटपुट डिवाइस में। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फंक्शनल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। इस फंक्शनल डायग्राम में जो है वो हमारे पास बेटा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आर दो डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर डेटा आर फीड डेटा इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है इनपुट। ठीक है। ये इनपुट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं बेटा, इस नोट्स में मौजूद है। ये हमारे पास टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी है, इमेज इनपुट डिवाइस भी है, ऑडियो डिवाइस भी है, और वीडियो डिवाइस भी है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम डेटा सिस्टम को इंपुट करते हैं, कंप्यूटर को इंपुट करते हैं। कीबोर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं डेटा यानी करेक्टर्स और डेटा एंटर करने के लिए। कैमरे को हम कैमरा यूज़ करते हैं जो है वो इमेज और वीडियो को एंटर करने के लिए। इस तरह स्कैनिंग डिवाइस, थंब और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग डिवाइस के ज़रिए से। तो ये सारी जितने भी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है, दीज आर ऑल यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा। इसके सारे टाइप्स इस नोट्स में मौजूद हैं। मैंने जैसे लेक्चर में बताया, आप तारोली इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है बेटा, इनपुट के बाद डेटा जो है वो इनपुट के बाद प्रोसेस जो यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट हमारा वो है कि जो हमारे डेटा पे रिक्वायर्ड ऑपरेशन या टास्क या जॉब परफॉर्म करता है, कि इस चीज़ को प्रोसेस कहा जाता है। परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क और जॉब ऑन यूज़र एंटर डेटा इस कॉल्ड व्हाट? इस कॉल्ड प्रोसेसिंग। सिस्टम अपना भी खुद भी प्रोसेस कर रहा होता है अपने डेटा पर भी, उसको सिस्टम प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो बहरहाल हमारे पास जो इस वक्त प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसके जो कंपोनेंट्स है वो 5 कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट उसका बेटा सीयू है जो कंट्रोल करता है तमाम ऑपरेशंस को, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, वो तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। दूसरा यूनिट एएलयू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बेटा। वो जो है वो सारे जितने भी हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक मीन मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल, जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड, काउंटिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म करता है। और जो हमारा लॉजिकल यूनिट है होता है बेटा, वो डिसीजन मेकिंग के जितने भी टास्क और जॉब है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। तो जो डिसीजन मेकिंग के काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम नादरा में जाते हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं एनआईसी के लिए, वो हमारा रिकॉर्ड बताते हैं, तो निकालते हैं तो बता देते हैं कि आपका एनआईसी बन सकता है या नहीं बन सकता। कहाँ से पता चला? वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से पता चला, फॉर्म बा से, जो उनके रिकॉर्ड में मौजूद था। अगर एज हमारी 18 और एबो 18 होती है तो वो कहता है कि यू कैन अप्लाई और अगर नहीं होती तो कहता है कि आप इतने अरसे बाद आ जाए दोबारा
ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यू आर अंडर एज एट द मोमेंट। तो ये डिसीजन कौन बताता है, ये लॉजिक कौन बताता है, ये लॉजिकल यूनिट बताता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में अगले पार्ट हमारे पास कैशे मेमोरी होता है, जो सप्लीमेंट्री या इमीडिएट मेमोरी होती है बेटा, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर जो है वो अपने टास्क या जॉब को, बड़े टास्क या जॉब को जो है वो हैंडल और टैकल करता है। रैम से ह्यूज अमाउंट में डेटा लेकर अपने पास रखता है, फिर उसको जो है वो जैसे जैसे रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस करता है। ये इंटेल कॉर्पोरेशन की जो है वो डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड और प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो रजिस्टर से बेटा। रजिस्टर भी जो है वो स्मॉल स्टोरेज टेम्परेरी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, कि जिसमें हमारा डेटा तो उस थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, और जहां उसने जाना होता है, सेंड करना होता है, वहां जाके फिर अपना टास्क या जॉब रजिस्टर पूरा कर लेता है। रजिस्टर डिफरेंट टाइप्स के हैं बेटा, एड्रेस रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर है, ठीक है ना, इमीडिएट रजिस्टर है, काउंट रजिस्टर है, ठीक है ना, काउंटर रजिस्टर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर मौजूद है जो अपने अपने काम करते रहते हैं। अगला इंशाल्लाह कोई टॉपिक आएगा तो इसमें रजिस्टर को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट हमारे पास हो गए। और मैंने कहा कि एक पार्ट हो तो होता है जिसको हम मैथ प्रोसेसर बोलते हैं, जो बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो हमने कहा था कि स्टोरेज यूनिट होता है। स्टोरेज यूनिट में हमारे पास बेसिकली दो किस्म के स्टोरेज है क्या बेटा। डेटा को जब हम कंप्यूटर में टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर के लिए लफ्ज़ स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। हम घर में भी कहते हैं ये स्टोर है, ठीक है ना, हम स्टोर में ये चीज़ रख लो। तो स्टोर का मतलब हो कि जहाँ चीज़ें हम जो है वो सेव करना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, उसको हम स्टोर कहते हैं। यहाँ भी यही कंसेप्ट है स्टोरेज का कि हम डेटा को परमानेंटली फ्यूचर के लिए रिजर्व करना चाहते हैं या टेम्परली रिजर्व करना चाहते हैं तो हम स्टोरेज में रख लें। इसको मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसके हमारे पास दो टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या बैकएंड स्टोरेज डिवाइस। जो प्राइमरी मेमोरी है ये कंप्यूटर की एसेंशियल मेमोरी है, कंपल्सरी मेमोरी है, इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसके दो पार्ट्स हैं, एक रैम और एक रोम। जो रैम है बेटा ये रैंडमली एक्सेस मेमोरी है, इसमें रैंडमली डेटा इन होता है, आउट होता है, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। रैंडम मीन विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी सीक्वेंस। आप डेटा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो है वो कॉलेज में इन आउट रैंडमली होता है, हम आते हैं और जाते हैं, तो ये रैंडम एक्सेस जो हमारा है वो क्या है बेटा, इसको रैम कहा जाता है। और रैम के हमारे पास दो टाइप्स है बेटा, एक को कहा सिम कहा जाता है और दूसरे को डिम कहा जाता है। सिंगल इंटीग्रेशन मॉड्यूल इज कॉल्ड सिम और डुअल इंटीग्रेशन मॉड्यूल इज कॉल्ड डिम। दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, एक की स्टोरेज ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डायनामिक है। डिम की जो सिम है उसकी स्टोरेज भी कम है, और एक वो स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। ठीक है बेटा, दोनों में ये डिफरेंस मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका रोम। लेकिन याद रखो बेटा, रैम जो है ये वोलेटाइल है, मीन एरेजेबल है। आप जब कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो रैम सारा क्लियर हो जाता है। इसकी मिसाल ह्यूमन की STM जैसी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी है। जैसे हम सो जाते हैं, हमारा जो है वो रैम साफ़ हो जाता है या उठ जाते हैं, जो ख्वाब हमने देखा होता है वो हम भूल जाते हैं, ये रैम की वजह से होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से होता है। दूसरा इसका पार्ट जो है वो रोम है, जो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। ये डिफ़ॉल्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इसमें परमानेंट हमारे पास डेटा स्टोर होता है और ये चेंज नहीं होता, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। हम इससे सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, इसमें राइटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसके हमारे पास टाइप्स हैं, एक खुद रोम है, दूसरा प्रॉम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ऐसी मेमोरी जिसको प्रोग्राम किया जा सके इसको प्रॉम बोला जाता है, और ऐसे कि जिसको एरेज करके प्रोग्राम किया जा सके उसको ई प्रॉम बोला जाता है। ठीक है बेटा, और एक है डबल ई प्रॉम, इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल। तो अगर मतलब आप एरेज भी करें लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एरेज करें और फिर अपडेट करें तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये रोम के टाइप से बेटा, रोम परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सही है बेटा। आगे हमारे पास जो है वो बेटा आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस से मुराद है जिसके ज़रिए से हम सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आउटपुट लेते हैं। मैंने कहा स्क्रीन हमारे पास क्या है बेटा, ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। LED हो, CD हो, मॉनिटर हो, मल्टीमीडिया हो, प्रोजेक्टर हो, ये क्या है बेटा, ये सॉफ्ट जो है वो कॉपी डिवाइसेस है। और एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, जिस तरह हम कहते हैं प्रिंटर है, प्लॉटर है, जिसके ज़रिए से हमारे सामने पेपर पे रिजल्ट आता है। ठीक है बेटा, इसको हार्ड कॉपी डिवाइस बोला जाता है। एक हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं जब बेटा, जिसके ज़रिए से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा लैन कार्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, तो लैन कार्ड लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। या हम मॉडेम इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए, एनालॉग डेटा को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लाइन एनालॉग होती है, कंप्यूटर डिजिटल डेटा पे काम करता है। तो इस तरह से हम उसके दरमियान स्विचिंग करते रहते हैं, इसके लिए हम मॉडेम इस्तेमाल करते हैं। और हम ये फिर जिस
जिन लाइंस के थ्रू ये डेटा जाता है वो वायरलेस भी हो सकती है बेटा, वायर्ड भी हो सकती है। जो वायरलेस होगी बेटा उसके लिए किसी उसकी फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास इस वक्त हम इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, रेडियो लाइंस यूज़ करते हैं, टेलीविज़न लाइन यानी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, सैटेलाइट वेव्स यूज़ करते हैं। ये सारे जितने भी है या हमारे मोबाइल ये कम्युनिकेशन है इंफ्रारेड के ज़रिए, ये सारी क्या है वायरलेस है। और वायर्ड कम्युनिकेशन भी होती है, जिस तरह हमारे घरों में टेलीफोन लाइन लगे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स लगे होते हैं, ठीक है बेटा, कोएक्सियल केबल लगा होता है। ये जितने भी है वो क्या है बेटा, ये वायर्ड कम्युनिकेशन है फिजिकली, ठीक है। तो ये हम डेटा को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी डिवाइस इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये कुछ चीज़ें जो है वो इन डिटेल पढ़ी। ये रैम में उसमें मेमोरी में एक पार्ट रह गया बेटा जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास बेसिकली जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। हम इसके लिए हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं बेटा, फ्लॉपी भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल करते हैं, सीडी भी यूज़ करते हैं, यूएसबी भी यूज़ करते हैं। ये सारे जो है वो डिवाइसेस है बेटा जिसके ज़रिए से हम डेटा को परमानेंटली जो है वो स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात। तो इस तरह से हमारे ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया बेटा। ये उसके बारे में क्या कहते हैं, ये जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जो हमने इनपुट से शुरू किया और स्टोरेज तक हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ देखो बेटा प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए गए हैं नोट्स में, ठीक है जी। डेजी व्हील प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, और ये हमारे पास जो है इंक जेट प्रिंटर्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। प्लॉटर जो है ये इस्तेमाल होता है बेटा बेसिकली मैप्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। ये जो हम घरों के नक्शे तैयार करते हैं, ब्रिज वगैरह के नक्शे तैयार करते हैं, कॉलोनीज़ के नक्शे तैयार करते हैं, ये प्लॉटर के ज़रिए से डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को thoroughly डिस्कस किया। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।